Hello students, today I am going to tell you how to plot the graph of the quadratic polynomial. So quadratic polynomial का general expression क्या होता है? ax square plus bx plus c. तो लास्ट वीडियो में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि अगर मान लीजिए ग्राफ ऑलरेडी प्लॉटेड है तो हम उससे कैसे वर्टेक्स उसका बता सकते हैं. वर्टेक्स मीन्स ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ये पैराबोला दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट. सो ये वर्टेक्स बता सकते हैं. और इसी जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो इस पॉलिनोमियल को देखते हुए हमने इसका देखा फैक्टराइजेबल है, ये 2 इसके फैक्टर्स मिल गए थे. तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो देखा x माइनस 4 है तो यानी कि x इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस में कट करेगा 4 0. और जब हम x प्लस 2 को रखते हैं 0 तो माइनस 2 मिलता है, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस को कट करेगा माइनस 2 और 0 पे. सो इसी जनरल एक्सप्रेशन से मैंने आपको बताया था कि इसके 2 रूट्स हमको मिल जाते हैं जहाँ पे ये x एक्सिस को कट करता है. इसके यहाँ पे देखा 2 रूट्स मिल गए -2 एंड 4. ठीक है. सो हमने ये आपको पूरा डिटेल आपको बताया था और आपको बताया था कि वर्टेक्स को फाइंड करने का, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, -b/2a -d/4a, जहाँ पे d क्या है डिस्क्रिमिनेंट. और इसको फाइंड कैसे करते हैं, b² - 4ac फॉर्मूला है जिससे हम रख सकते हैं और d की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं. तो मैंने अपने इस वाले एक्सप्रेशन में आपको पॉलिनोमियल में बताया था d कैसे फाइंड करेंगे. तो b² - 4ac था. सो ये हमने रखा -4, a हमारा 1 था. कंपेयर करोगे इसको ax² + bx + c से. a क्या है 1, b क्या है -2, c क्या है आपका -8. सो -8 रखा. तो ये अगर हमने किया था यहाँ पे -8 और 4, तो यह थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक था, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैलकुलेशन पे हम नहीं जाएंगे. 36 था तो ये हमारा 9 हो जाएगा. उस हिसाब से ये 36 है ना. तो सॉल्व करोगे तो ये आपको वर्टेक्स देता है 1 और 9. सो ऐसे करके हम किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स और इसके ज़ीरोज़ को बता सकते हैं. क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे. यहाँ पे a पॉजिटिव था तो इट विल ओपन अपवर्ड. मैंने आपको बताया था व्हाट विल बी अगर a नेगेटिव हो. कभी कभी x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो पैराबोला का डायरेक्शन क्या होगा, इट विल ओपन downward. So now I'm going to tell you what will be happen if it is going to open downward. So either I have plotted the parabola, जो कि इसका कर्व मैंने प्लॉट किया y इक्वल्स टू ax² + bx + c. अलग अलग वैल्यूज़ को रख के जब आप प्लॉट करोगे, यहाँ पे a जो है नेगेटिव है, <0 है, तो इसका फेस किधर जाएगा, इट विल बेंड लाइक इट विल ओपन डाउनवर्ड. ठीक है. सो इस तरह से जाएगा जब आपका a नेगेटिव हो. वर्टेक्स का वही सेम फॉर्मूला है. वर्टेक्स का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, -b/2a -d/4a. और d क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट होता है. तो इसका फाइंड करने का वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर. बस कुछ नहीं है, बस ये ध्यान देना कि a नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, सो इट विल बेंड डाउनवर्ड. सो अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ 3 - 2x - x², इसको अगर आप प्रॉपर वे में अरेंज करो जैसे हम करते हैं, मैक्सिमम पावर से शुरू करते हैं. सो -x² - 2x + 3. तो यहाँ पे कंपेयर करोगे a क्या है -1 <0. b क्या है आपका, b से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है वही देख लेंगे. और c क्या है आपका, c इक्वल्स टू 3. तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो. डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है. सो इस पर रखो, d फाइंड कर लेते हैं. b² मतलब -2 का स्क्वायर, -4a भी नेगेटिव है, c आपका पॉजिटिव है. सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू व्हाट, 2 का स्क्वायर क्या देगा आपको 4, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 = 12, तो 16 दे रहा है आपको. ठीक है. डी भी हमारा फाइंड हो गया 16. वर्टेक्स हम इसी एक्सप्रेशन को देख के डायरेक्ट बता सकते हैं इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है -b/2a एंड -d/4a. ठीक है. तो इस पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. -b मीन्स b ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2/2a. a क्या है -1, तो 2 × -1 विल गिव यू -2. ठीक है. -d, d कितना आ रहा था हमारा 16 आ रहा है,
तो -16 अपॉन 4a, 4 और a नेगेटिव है, सो इट विल गिव यू -4a ना, तो 4 इंटू दिस -4, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो वर्टेक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, अरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या, ये कटा -1 देगा, ये कट के 4 देगा, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए -1 एंड 4, वर्टेक्स मिल गया हमें, ठीक। रूट्स फाइंड करने के लिए देखो इसकी इज इट फैक्टराइजेबल और नॉट, तो हम इसको देखेंगे कि ये फैक्टराइजेबल है कि नहीं है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम, सो इसके रूट्स को चेक कर लेंगे हम। सो लेट्स सी, इसको फैक्टराइज किया तो हमें देखा इसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 3, इसके 2 फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स ही मैंने बताया है कि इससे हम पता चलता है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। सो यहाँ से अगर हम रखेंगे तो एक्स एक्सिस को कट करने के पॉइंट क्या मिल रहे हैं, 1 0 हो जाएगा और फिर -3 और 0 हो जाएगा। सो अगर हम इफ़ आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस रफली, मैं आपको प्लॉट करके बता रही हूँ बस, आई एम नॉट प्लॉटिंग इट लाइक टेकिंग द प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स एंड देन प्लॉटिंग इट। सो इसको अगर मैं प्लॉट करूँगी तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 1 समथिंग यहाँ ले लेते हैं, 1 0 और -3, तो अगर ये 1 है ये 2 है, ये -3 हो जाएगा, -3 और 0 पे, तो ये हमको मिल गया। और इसका फेस कहाँ जाएगा, समवेयर डाउनवर्ड। वर्टेक्स देखा कहाँ पे आ रहा है, -1 और 4, -1 और 4 मीन्स ये x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ से हम वर्टेक्स का नेचर बता सकते हैं, इट विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हमारा लगभग सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स जाएगा, सिमेट्री होना चाहिए। और अगर हम प्लॉट करेंगे तो ऐसे करके दिस विल कम आवर पैराबोला। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 एंड 4, तो समवेयर आपका 1 यहाँ पे आप प्रॉपरली करोगे तो ये -1 और 4 आपका मिल जाएगा, y एक्सिस 4 पे कहीं होगा और ये -1 पे होगा। सो विद दिस वी कैन draw the parabola. Okay, thank you.